किस देश ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अधिनियम को पारित किया है। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना कहाँ शुरू की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर है झारखंड। झारखंड में 5 अगस्त से झारखंड में ये पर्यटन योजना शुरुआत होगी, जिसमें 12 वर्ष से अधिक उम्र के लोग इसका अनुभव कोयला खदानों का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकेंगे। इंडिया रेस्टिंग एंड रिसर्च ने फाइनेंशियल 25-26 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत की अनुमान लगाया है? तो ये करेक्ट आंसर है 6.3। ये एक आपको क्रेडिट रेटिंग कंपनी होती है, एजेंसी होती है, जो कि फाइनेंशियल ईयर में 25-26 में भारत की जीडीपी जो अनुमान लगाया है वो 6.3 रहेगा। भारत ने बौद्धिक संपदा फाइलिंग में पिछले वर्ष 5 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो इसका करेक्ट आंसर है 44%। ये भारत सरकार की एक बौद्धिक संपदा प्राधिकरण में नियत जो डिजिटल मोड में ट्रांजैक्शन होती है उसके ऊपर ये रिसर्च किया जाता है, और इसमें जो भारत की बढ़ोतरी की गई है वो 44% की है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन 23 जुलाई 1927 को पहली बार इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बॉम्बे में इसका शुरुआत किया था 23 जुलाई को, इसलिए हर एक वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया है? तो ये आपको जो वैज्ञानिक हैं वो चीन से संबंधित है, चीनी शोधकर्ता है, और इनका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसने CO2 को भोजन में परिवर्तित करने का उपलब्धि हासिल की है। किस देश में अशोक स्तंभ की एक प्रकृति का अनावरण किया गया? तो श्रीलंका में अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है आपको श्रीलंका। और ये कब किया गया? तो 21 जुलाई 2025 को किया गया है। किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता? तो सुहानी शाह हैं। ये मैजिक से मतलब आपको माइंड रीडर का काम करते हैं, आप इनका काफ़ी वीडियो देखे होंगे। तो एक मानसिक विशेषज्ञ है, तो उनको ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार इन्होंने जीता है। भारत सरकार ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी है? तो भारत सरकार और यूनाइटेड किंगडम UK इसके साथ एग्रीमेंट हुई है, जिसमें कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हुआ है दोनों के बीच। मुरली श्रीशंकर ने विश्व एथलेटिक्स पुर्तगाल स्पोर्ट मीट 2025 में कौन सा पदक जीता? तो ये आपको जो 2025 की सबसे लंबी कूद स्पर्धा में 7.75 मीटर की छलांग लगाकर के स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ये पुर्तगाल के में आयोजित किया गया, तो इसमें करेक्ट आंसर है स्वर्ण पदक। हाल ही में रतन थियम का 77 वर्ष के आयु में निधन हो गया। वो कौन थे? तो वो अभिनेता थे। इसका करेक्ट आंसर अभिनेता है। किसने ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी है? आप इस पुस्तक का नाम याद कर लेंगे, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। और इनका जो लेखक हैं वो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने महिलाओं को संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क में छूट की मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट जो मीटिंग हुई थी उसमें महिलाओं की अगर हम नाम पर कोई खरीदारी की जाती है तो स्टाम्प शुल्क में 1% की इस पर छूट दी जाएगी। किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर है अपना देश भारत। दिल्ली सरकार ने पदक विजेताओं की नगद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 7 करोड़। पहले ये 3 करोड़ हुआ करता था, अब इसको बढ़ा करके 7 करोड़ कर दिया गया है।